अगर आप सीए फाउंडेशन स्टूडेंट है और आपने पूरी स्टडीज कंप्लीट कर दी है, पर अब ये नहीं समझ में आ रहा है कि लास्ट मोमेंट की स्ट्रैटेजी कैसे बनाऊं, आज मैं तुम्हें ये एग्जैक्ट स्ट्रैटेजी देने वाली हूं जिसके वजह से आप एक नॉर्मल एवरेज स्टूडेंट भी एक सीए फाउंडेशन क्लियर हो सकता है। आज का वीडियो इज अ गेम चेंजर, सो बी देयर टिल द एंड बिकॉज लास्ट स्ट्रैटेजी इज वेरी इंपॉर्टेंट। लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे इंपॉर्टेंट है सिलेबस क्लैरिटी। बहुत सारे स्टूडेंट सिर्फ आंख बंद करके पढ़ते रहते हैं, जैसे कोचिंग क्लास में पढ़ाते रहते। कोई इकोनॉमिक्स पढ़ा रहा है तो कोई अकाउंट्स पढ़ा रहा है, लेकिन इन स्टूडेंट्स को ये ओवरऑल स्ट्रैटेजी पता नहीं है कि चारों सब्जेक्ट को मैनेज कैसे करना है। तो सबसे पहले आप सिलेबस की क्लैरिटी लो कि कौन से सब्जेक्ट में कौन सा चैप्टर्स का क्या वेटेज है, कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, कौन से लेस इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, कौन से बड़े टॉपिक है, कौन से छोटे टॉपिक्स है। एज पर यू योरसेल्फ डिवाइड द टॉपिक इनटू हार्ड, मीडियम, इजी। ओके, सो ये सब स्टूडेंट अपने हिसाब से डिवाइड करेंगे, बिकॉज सबका कंसेप्चुअल क्लैरिटी, आईक्यू लेवल अलग अलग होता है। सो व्हाट यू कैन डू, पहले सिलेबस चेक कर लो, उनका वेटेज चेक कर लो, एट द सेम टाइम आपके लिए वो हार्ड, इजी, मीडियम कैसा है वो मार्क कर लो। फॉर दैट यू कैन यूज अ स्टडी सिग्नल। लाइक पहले तो वो शीट बनाओ, एक्सेल शीट, जिसके अंदर आप लिखो कि ये चैप्टर का 12 मार्क का वेटेज है। फॉर एग्जाम्पल 15% मार्क्स इसमें से आने वाले हैं, तो 15 मार्क का वेटेज के सामने आपको ये कैसा लग रहा है? इज इट हार्ड? देन पुट अ रेड कलर। इफ यू फाइंड दैट पर्टिकुलर टॉपिक इजी, देन पुट अ ग्रीन कलर। ग्रीन इज इजी, ट्रैफिक सिग्नल कलर बता रही हूँ। एंड विच इज मीडियम, उसको आप येलो मार्क कर लो। ऐसे अगर आप सब्जेक्ट वाइज स्ट्रैटेजी बना लोगे, हर चैप्टर का वेटेज, हर चैप्टर आपको खुद को कैसा लगता है वो बना लोगे, तो एक लेवल की क्लैरिटी मिल जाएगी। दिस इज द स्टेप 1 यू नीड टू डू। नाउ द नेक्स्ट स्टेप, यू नीड टू मेक योर सब्जेक्ट वाइज स्ट्रैटेजी। अभी ओवरऑल हमें पता चल गया कि कितने हार्ड टॉपिक है, मीडियम एंड इजी। नाउ अब हमें सब्जेक्ट वाइज क्लैरिटी लानी है। सब्जेक्ट वाइज में फॉर एग्जांपल इफ वी टॉक अबाउट अकाउंट्स, तो आप देखो कि आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक जो स्कोरिंग टॉपिक है आपको हार्ड लग रहे हैं, देन यू हैव टू कीप इट इन डेली प्रैक्टिस। लेकिन अगर सब टॉपिक में आपको एक या दो ही हार्ड लग रहा है, बाकी सब येलो एंड ग्रीन में है, then this means your accounts is under control. Now your practice session will start to make all red, that is hard, medium which is yellow, उनको practice करना है so that सब green में convert हो जाए, and आपका ये account सिर्फ और सिर्फ practice से ही grip में आएगा। So for that you need to take daily tablet. What do you mean by daily tablet? Daily 5 sums करो और आपका ये सब्जेक्ट पूरा का पूरा ग्रिप में आ जाएगा। लेट्स टॉक अबाउट लॉ। लॉ इज अ सब्जेक्ट वेयर चैप्टर सीम्स वेरी इजी। ठीक है, लग रहा है सब समझ में आ रहा है, लेकिन मार्क्स नहीं गेन कर पाते। तो आप चेक करो कि आपको क्या उनके चैप्टर्स का कीवर्ड्स, हर एक टॉपिक के कीवर्ड्स लर्न है क्या? अगर है तो बहुत अच्छी बात है, देन गो अहेड एंड सॉल्व daily question answers format में। Okay, so you can also take a tablet, 5 tablets, 5 question daily for practice. So here the point is, if it is not under your grip, language नहीं आ रहा है, तो आपको इन chapters के revisions लेने होंगे, frequent revision। वो revision strategy में बताऊंगी कैसे लेना है, लेकिन इसको you have to, law is a subject where you need to work on writing as well as keyword practice। ये दो चीज लॉ के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। देन नेक्स्ट कम्स योर मैथ्स। मैथ्स काफी स्टूडेंट को इजी भी लगता है, किसी को हार्ड लगता है। इजी हो या हार्ड हो, मैथ्स इज अ सब्जेक्ट ऑफ स्पीड एंड एक्यूरेसी। ओके, तो आप इसके लिए बहुत अच्छा फॉर्मूला चार्ट बना लो, कीप इट इन फ्रंट ऑफ यू, वॉल पे लगा दो, सो दैट आपको जो भी फॉर्मूला है, जो भी आपको पॉइंट्स याद रखने हैं मैथ्स के रिलेटेड, आपके सामने नजर आना चाहिए। एंड यहां पर भी अगर हम मैथ्स और अकाउंट्स की बात करेंगे, तो यू विल टेक कंट्रोल ऑन दीज सब्जेक्ट्स ओनली एंड ओनली बाय प्रैक्टिसिंग। तो आप इसको अवॉइड मत करो, आप लेते रहो, आराम से, शांति से, पेशेंस के साथ प्रैक्टिस करते रहो। डेली 5 to 10 सम्स
फॉर मैथ्स, अकाउंट्स के लिए 5 सम इज ओके, लॉ के लिए भी अगर आपका सब कुछ सही चल रहा है तो 5 क्वेश्चन आंसर्स आप डेली सॉल्व कर सकते हो. तो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजी फॉर 3 सब्जेक्ट. नाउ व्हाट अबाउट इकोनॉमिक्स. इकोनॉमिक्स कैसा है कि इसमें आपके कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, बिकॉज इसमें कोई लिखना नहीं है, लेकिन अगर कंसेप्ट पता हो अबाउट डिमांड थ्योरी, सप्लाई के ऊपर जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर है, और एट द सेम टाइम आपने ये रिवीजन 2-3 बार कर लिया है, तो आप इकोनॉमिक्स को अच्छे से स्कोर कर पाओगे. तो एक चीज याद रखना कि एक स्ट्रैटेजी सब में यूज नहीं होगी. डिपेंडिंग अपॉन द टॉपिक विच इज हार्ड, आप उसको ज्यादा प्रैक्टिस करोगे सो दैट वो ग्रीन में कन्वर्ट हो जाए. वैसे ही जो टॉपिक इजी है उसको छूने की कोई जरूरत नहीं है. तो हर हर सब्जेक्ट की अपनी अपनी स्ट्रैटेजी बनाओ, उसके ऊपर वर्क करो. अगर आप पेशेंटली और अच्छे से उसको लिख के करोगे तो आपका ये स्ट्रैटेजी भी वर्क कर जाएगा. नाउ नेक्स्ट, you have to follow 3 hours rule. What is this 3 hour rule? क्या होता है, हम बैठ जाते हैं पढ़ने के लिए, आज हमको 12 आवर्स पढ़ना है, 14 आवर्स पढ़ना है, बिकॉज सीए स्टूडेंट इतने घंटे पढ़ते हैं. बट नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए. आपको आपके अकॉर्डिंगली पढ़ना है. इफ यू फील लाइक मैं 1 या 1.5 घंटे में एग्जॉस्ट हो चुका है, यू गेट अप. सो यू नीड टू फॉलो दिस 3 आवर स्टडी रूल. व्हाट इज दैट? बेसिकली 50 मिनट्स पढ़ो. आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट टू स्टडी 1 आवर. 50 मिनट पढ़ो, फिर 10 मिनट का ब्रेक लो, रोम अराउंड, आराम से थोड़ा फ्रेश हो, कोल्ड वाटर स्प्लैश करो मुंह पे, आराम से फ्रेश होके गेट बैक टू वर्क, एंड देन नेक्स्ट साइकिल चालू करो 50 मिनट्स का. सो 50 मिनट्स 10 मिनट्स ब्रेक, 50 मिनट्स 10 मिनट्स ब्रेक, अगेन 50 मिनट्स एंड 10 मिनट्स ब्रेक. ये हो गया आपका 3 आवर स्टडी रूल. दिस 3 आवर स्टडी रूल अगर आप सुबह करते हो और बीच में लंबा ब्रेक लेके सेकेंड सेट चालू करते हो, फिर वापस से लंबा ब्रेक लेके थर्ड सेट चालू करते हो, तो आराम से आपका दिन का 6 to 8 आवर्स इफेक्टिव स्टडी हो जाएगी. जरूरत नहीं है कि हमको 10 से 12 से 14 घंटा पढ़ना है. वी नीड टू फोकस ओनली ऑन क्वालिटी स्टडी टाइम rather than quantity. बिकॉज अगर आपको नींद आ रही है तो गो फॉर नैप, but don't study please. But if next is your revision strategy, which is a real game changer. Okay, तो स्टूडेंट सब स्टडी करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, डाउट सॉल्विंग भी कराते हैं, उनको लगता है कि एक बार करने से सब डन है. आई एम सॉरी टू से, नो, दिस इज नॉट एट ऑल डन अनलेस until you revise it. You revise not 1 time 2 time but in fact 3 time. अगर 3 रिविजन कोई भी चैप्टर का होगा तो आप एक दिन पहले एग्जाम के अच्छे से रिवाइज कर पाओगे या रिकॉल कर पाओगे. सो आइडियल टाइम ऑफ रिविजन मैं बताती हूँ. सो डे 1 में कोई चैप्टर आपने पढ़ा, फॉर एग्जाम्पल लॉ का कोई भी टॉपिक पढ़ा, सो इंश्योर करो कि ये थर्ड डे में, आफ्टर 48 आवर्स, थर्ड डे में आपको ये रिविजन करना ही है. दिस इज वेरी कंपल्सरी. उसको अटेंडेंस लगाना ही है. एंड वंस यू हैव कंप्लीटेड द रिविजन ऑन थर्ड डे, तो यही टॉपिक को 7th डे में भी, दैट इज आफ्टर 4 days, आपको वापस से 4th डे बेसिकली उसको रिवाइज करना है. तो ये 3 रिविजन अगर इस इंटरवल में करोगे, विच इज फर्स्ट डे, देन थर्ड डे एंड देन 7th डे, आई एम श्योर कि आप कुछ भी कर लो, चाह के भी आप कोई भी टॉपिक भूल नहीं सकोगे. सो प्लीज टेक केयर. अगर आपने रिवीजन नहीं किया तो जो भी आपने पढ़ा है या जो भी आपने प्रैक्टिस किया है वो सब वेस्ट हो जाएगा. लास्ट स्ट्रैटेजी विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजी, जो स्टूडेंट्स बिल्कुल नहीं करते हैं, मैं आपको बताऊं, आउट ऑफ 100% स्टूडेंट जो 10% पास होते हैं वो तो करते ही करते हैं, थोड़े से और 10% ऐड कर लो तो वो भी करते हैं. बाकी 80% ऑफ द स्टूडेंट बिल्कुल मॉक टेस्ट स्ट्रैटेजी में नहीं जाते हैं. Mock, if ignored, you will not able to clear any exam. So start mock at least 1 month before your final exam, ICA exam. So क्या करना है इसके अंदर, आपको अपने टाइम के हिसाब से डेली 1 mock लिखना है, और else if your syllabus is properly done, like say about 70 to 80% you are confident, then
2 मॉक डेली लिखना है अलग अलग सब्जेक्ट के। मॉर्निंग में एक लिखो, 3 hours डिवोट करो, take a rest of 1 hour and then analyze the same paper after 1 hour, so that आपने जो मिस्टेक किया आपको इमीडिएटली एनालिसिस हो जाएगा कि मैंने कहां कहां पर मिस्टेक किया है, सिली मिस्टेक है कि ब्लंडर है कि कंसेप्चुअल मिस्टेक है। ओके, सो फर्स्ट हाफ में आपका ये पूरा मॉक चलेगा जिसमें आपकी लर्निंग बहुत अच्छी होगी, बिकॉज आप खुद अपने मिस्टेक्स को खोज रहे हो। ओके, सेकेंड हाफ में भी सेम यही प्रोसेस करो अगर आपके पास टाइम है, नहीं तो आपको कोई वीक टॉपिक को इजी बनाना है, अच्छा करना है, लाइक एनी रेड टॉपिक, लाइक स्टडी सिग्नल का रेड टॉपिक और येलो टॉपिक आपको अच्छा और रिवाइज करना है, तो आप सेकेंड हाफ में करो। डेली यू कैन राइट मॉक, कंसेप्ट मिस्टेक्स निकालो कहां पर गलती हो रही है, सिली मिस्टेक्स पे वर्क करो, फॉर्मेट्स पे वर्क करो, टाइम मैनेजमेंट करो, टाइमर पे ध्यान रखो। एंड आई टेल यू कि आप मॉक बाहर कितना भी चेक करा लो, कोई भी इंस्टीट्यूट का दे दो, बट जब तक आप खुद उसको एनालाइज नहीं करोगे, आप सीए फाउंडेशन या कोई भी लेवल ऑफ सीए यू विल नॉट एबल टू क्रैक। सो इंश्योर कि आप इस पे अच्छे से ऑनेस्टली वर्क करें। सो डियर स्टूडेंट, सीए फाउंडेशन एक्चुअली टफ नहीं है, लेकिन अगर आप इसको प्रॉपरली मैनेज नहीं किए, अलर्ट नहीं रहोगे और आप अपने जो भी स्ट्रैटेजीज बताया है मैंने वो फॉलो नहीं करोगे, तो ये कभी भी पॉसिबल नहीं है। ओके, सो ट्राई टू बी कंसिस्टेंट, थोड़ा पेशेंस अप एंड डाउन होगा, बट बी देयर, नो प्रॉब्लम। एंड सेकेंडली, अगर तुम्हें लगता है कि एग्जैक्ट रोड मैप मिल जाए 1 month का, एग्जैक्ट पर्सनलाइज्ड गाइडेंस मिल जाए एज पर यू, योर सिचुएशन, योर लर्निंग, योर सब्जेक्ट वाइज स्ट्रैटेजी, और you want step by step hand holding, then do connect me. I will definitely going to help you out. Join my one-on-one mentorship program where everything will be given in one go. So all the links are given in description box. Wish you best of luck. Try all the strategies and I hope you will clear this time.